अच्छा, तो आज बात करते हैं चीन की कुछ ऐसी देवहियाकिल मशीनों की जिन्होंने सच पूछें तो पूरी दुनिया की सोच को बदल कर रख दिया है। ये कोई आम मशीनें नहीं हैं, ये वो 5 गैर मामूली इजादात हैं जो इंजीनियरिंग की किताब के असूलों को ही नए सिरे से लिख रही हैं। एक जमाना था, और यह ज्यादा पुरानी बात भी नहीं, जब चीन का नाम सुनकर जहन में सिर्फ सस्ती और नकली चीजें आती थी, है ना? और ये सिर्फ हमारी सोच नहीं थी, ये एक आम तासुर था जो तकरीबन पूरी दुनिया में पाया जाता था। लेकिन वो दौर अब मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका है। आज वही मुल्क जो कल तक नकल करने के लिए जाना जाता था, हैवी इंजीनियरिंग में जिद्दत तराजी का एक आलमी लीडर बनकर सामने आया है। तो आइए इस हैरत अंगेज तब्दीली के सफर पर चलते हैं। हम देखेंगे कि चीन ने किस तरह तामीरात के कानून बदले, फिर कैसे जमीन के नक्शे को ही एक नई शक्ल दी, यहाँ तक कि सितारों तक पहुँच गए, और आखिर में इस बड़े सवाल का जवाब ढूंढेंगे कि क्या हम एक नई इंजीनियरिंग सुपर पावर को उभरते हुए देख रहे हैं। तो ये तब्दीली ये सिर्फ कोई दावा नहीं है। आइए अब इन सबूतों पर एक नजर डालते हैं जिन्होंने दुनिया भर के बड़े बड़े इंजीनियरिंग माहिरीन को भी सच में हैरान कर दिया है। सबसे पहले बात करते हैं उन मशीनों की जिन्होंने जमीन पर तामीरात करने के तरीके में एक तरह का इनकलाब बर्पा कर दिया है। तो पेशे खिदमत है SLJ 900/32, लेकिन दुनिया इसे एक बहुत ही जबरदस्त नाम से जानती है, आयरन मॉन्स्टर यानी फौलादी देव। इस एक मशीन ने बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का खेल ही बदल कर रख दिया है। इसकी सबसे बड़ी खूबी क्या है? एक लफ्ज में, रफ्तार। जरा सोचिए, जहां रवायती क्रेनों को पुल का सिर्फ एक शैती रखने में हफ्ते लग जाते थे, वहीं ये फुलादी देव वही काम सिर्फ चंद घंटों में कर देता है। ये एक चलती फिरती फैक्ट्री की तरह काम करता है। खुद ही पुल के भारी भरकम हिस्सों को उठाता है, उन्हें जगह पर ले जाता है और सतूनों पर नस्ब कर देता है। और ये कोई छोटे मोटे हिस्से नहीं है। ये आयरन मॉन्स्टर 1000 टन वजनी कंक्रीट का शहतीर उठाकर उसे इंतहाई नफासत के साथ सुतूनों के दरमियान फिट कर सकता है। बस तसव्वुर करें, मशीन खुद आगे बढ़ती जाती है और अपने पीछे एक मुकम्मल पुल बनाती जाती है। अच्छा, जमीन पर ही रहते हुए आइए अब दुनिया की सबसे ताकतवर क्रॉलर क्रेन को देखते हैं। इसका नाम है XGC 8000। इसकी ताकत और दुरुस्तगी ने चीन को हैवी लिफ्टिंग की दुनिया का समझे के बेताज बादशाह बना दिया है। कितनी ताकतवर? 4000 टन। ये इतना वजन है जिसका तसव्वुर करना भी मुश्किल है। आसान अल्फाज में समझें तो ये मशीन 60 से ज्यादा भारी जंगी टैंकों को एक साथ हवा में उठा सकती है। ये क्रेन ऑयल रिफाइनरी के बड़े बड़े टावर्स को ऐसे उठाती है जैसे वो बच्चों के खिलौने हों। ये खुद टैंक जैसी पटरियों पर चलती है, लेकिन मजे की बात यह है कि इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए दर्जनों ट्रकों का पूरा काफिला चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जो काम मगरबी क्रेनें महीनों में करती हैं, ये मशीन इसे मिलीमीटर की दुरुस्तगी के साथ सिर्फ चंद दिनों में मुकम्मल कर देती है। ठीक है, हमने जमीन की सतह तो देख ली, अब जरा जेरे जमीन दुनिया का रुख करते हैं। यहाँ सुरंगें खोदने वाली देवा हेकल मशीनें, जिन्हें TBMs कहते हैं, खामोशी से एक इनकलाब ला रही हैं। और चीन की जिंगहुआ मशीन इस टेक्नोलॉजी का एक शाहकार है। पुराने वक्त याद हैं? सुरंगें खोदना कितना खतरनाक और सुस्त काम था, जिसमें अक्सर बारूद इस्तेमाल होता था। लेकिन ये चीनी TBMs, ये तो लफ्जी मानों में जमीन और चट्टानों को खाती हुई आगे बढ़ती हैं और साथ ही साथ अपने पीछे कंक्रीट की मजबूत दीवारें बनाती जाती हैं। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि मशीन के पीछे एक मुकम्मल तैयार सुरंग बनती चली जाती है। अच्छा, जमीन के ऊपर और नीचे की दुनिया देखने के बाद अब चलते हैं समंदरों की तरफ। और यहाँ हमें एक ऐसी मशीन मिलती है जिसके असरात सिर्फ इंजीनियरिंग तक ही महदूद नहीं, बल्कि उसके मुज़मिरात गहरे जोग्राफियाई और सियासी हैं। इसे कहते हैं जादुई जजीरे बनाने वाली मशीन। इसका सरकारी नाम त्यानकुनहाओ है। ये एशिया का सबसे बड़ा ड्रेजिंग जहाज है और इसका बुनियादी काम है समंदर की तह की खुदाई करना। तो ये काम कैसे करती है? ये एक 4 मराहलों का अमल है। पहले ये समंदर की तह से रेत और पत्थर खोदती है, फिर ये सारा मवाद पाइपों के जरिए कई किलोमीटर दूर पंप करती है। तीसरे मरहले में ये इस मवाद को पानी के नीचे मौजूद चट्टानों पर गिराकर नई जमीन की बुनियाद रखती है, और आखिर में इसी नई जमीन पर फौजी हवाई पट्टियां और आड़े तामीर किए जाते हैं। इस टेक्नोलॉजी का स्ट्रैटेजिक इस्तेमाल जनूबी बहिरा चीन में देखा गया है। ठीक है, अब जमीन और समंदर को पीछे छोड़कर ऊपर खला की तरफ नजर दौड़ाते हैं, जहां एक ऐसा साइंसी आला मौजूद है जो इस शोबे में क़यादत की मुंतकली की एक वाज़ेह अलामत है। कई दहाइयों तक दुनिया की सबसे बड़ी रेडियो टेलीस्कोप का एजाज पोर्टो रिको की मशहूर एरेसीबो ऑब्जर्वेटरी के पास था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। चीन की फास्ट टेलीस्कोप
अपने 500 मीटर के दहाकल डायामीटर के साथ न सिर्फ दुनिया की सबसे बड़ी है, बल्कि ये कुर्राए अर्ज पर सबसे हसास सिंगल डिश टेलीस्कोप भी है। और फिर 2020 में वो हुआ जिसकी किसी को तवक्को नहीं थी। एरेसीबो की तारीखी टेलीस्कोप टूटकर तबाह हो गई। इस एक वाक़ये ने चीन को इस मैदान में अकेला खड़ा कर दिया। आज कायनात की गहराइयों को सुनने के लिए दुनिया का सबसे ताकतवर कान सिर्फ चीन के पास है। ये कितनी हसास है इसका अंदाज़ा इस ज़बरदस्त मिसाल से लगाएं। ये इतनी हसास है कि अगर कोई चांद पर मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहा हो तो ये टेलीस्कोप उसका सिग्नल भी पकड़ सकती है। ये वो सलाहियत है जो फास्ट टेलीस्कोप को कायनात के छुपे हुए राजों से पर्दा उठाने के लिए दुनिया का सबसे अहम आला बनाती है। तो इन तमाम मिसालों के बाद अब बड़ी तस्वीर क्या बनती है? क्या हम वाकई अपनी आंखों के सामने एक नई इंजीनियरिंग सुपर पावर को उठते हुए देख रहे हैं? आइए सबूतों को जल्दी से एक बार फिर देखते हैं। जमीन पर रिकॉर्ड रफ्तार से बनते पुल और सुरंगें, हैवी लिफ्टिंग में कोई मुकाबला ही नहीं। समुंदर में समुंदर की तह से नई जमीन की तख्लीक, और खला में कायनात को देखने वाला दुनिया का सबसे ताकतवर आला। तो असल नुक्ता ये है, ये सिर्फ बहुत बड़ी मशीनें नहीं हैं, ये स्ट्रेटेजिक सलाहियत की जिंदा अलामतें हैं। ये उस ताकत की नुमाइंदगी करती हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर, तिजारत और यहाँ तक कि आलमी सियासत के नक्शे को अपनी मर्जी से बदल सकती है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा करता है। जब कोई एक कौम इस रफ्तार और इस पैमाने पर तामीर करने की सलाहियत हासिल कर ले, तो आने वाला मुस्तकबिल कैसा दिखाई देता है? ये वो सवाल है जिसके जवाबात गालिबन आने वाली दहाइयों में दुनिया की शक्ल तय करेंगे।